ये कहानी है उस वीर की जिसने अकेले अपने दम पर मुस्लिम लीग की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। ये कहानी है उस वीर की जिसे हिंदू समाज ने ही भुला दिया, जिसने बंगाल में हुए नरसंहार में हजारों हिंदुओं की जान बचाई। ऐसे वीर योद्धा की कहानी जिसने बंगाल में शक्ति संतुलन का सिद्धांत लागू किया। पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए मुस्लिम लीग ने भारत के गैर मुस्लिमों के विरुद्ध पूरे भारत में सीधी कार्रवाई की घोषणा कर दी थी। मुस्लिम लीग के हिंदुओं के विरुद्ध सीधी कार्रवाई से सबसे अधिक प्रभावित कोलकाता, नोआखाली और रावलपिंडी हुआ था। कोलकाता में इस घटना को कोलकाता हत्या और बलात्कार कांड के नाम से जाना जाता है। जिन्ना ने कहा था, कोलकाता के बिना पूर्वी पाकिस्तान अधूरा होगा। इसलिए सीधी कार्रवाई में हिंदू बहुल कोलकाता मुस्लिम लीग के एजेंडे से सबसे ऊपर था। बंगाल में मुस्लिम लीग का ही सरकार था। उसने 16 अगस्त 1946 को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी और मुख्यमंत्री हुसैन सुहावर्दी के नेतृत्व में हिंदुओं का कत्लेआम प्रारंभ कर दिया गया। बंगाल के मुख्यमंत्री हुसैन सुहरावर्दी ने हिंदुओं के कत्लेआम के लिए उकसाया। 16 अगस्त के दिन ओक्टरलोनी स्मारक परिसर में सुहरावर्दी ने 1 लाख मुसलमानों के भीड़ को संबोधित करते हुए उन्हें हिंदुओं, बौद्धों, सिखों और जैनों के विरुद्ध हिंसा करने के लिए उकसाया और उन्हें विश्वास दिलाया कि कोई भी पुलिस या सेना उनकी कार्रवाई में दखल नहीं देगी। मुस्लिम लीग तथा बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सोहरावर्दी के उकसाने पर कलकत्ता तथा बंगाल और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में मुसलमानों ने भीषण दंगे छेड़ दिए। भीड़ से निकलते ही मुसलमान हिंदुओं, बौद्धों, सिखों और जैनों के दुकानों और घरों को लूटने, जलाने और हिंसा करने लगे। मस्जिदों से मौलवी मौलाना हिंदुओं पर टूट पड़ने के लिए मुसलमानों को उकसाने लगे। 72 घंटों के भीतर 20,000 से अधिक हिंदू लोग मारे गए, 30,000 से अधिक गंभीर रूप से घायल हुए और कई लाख हिंदू बेघर हो गए। हजारों मासूम हिंदू लड़कियों तथा महिलाओं का सामूहिक बलात्कार उनके परिजनों के सामने किया गया तथा उन्हें और उनके परिवार को काटकर मुस्लिम लीग ने अपनी मजहबी ताकत का प्रदर्शन किया। 17 अगस्त को स्थिति और भी भयानक हो गई। कोलकाता की गलियां शमशान सी दिखने लगी। चारों ओर केवल हिंदुओं की लाशें और उन पर मंडराते गिद्ध ही दिखते थे। जब राज्य का मुख्यमंत्री ही दंगे के पीछे हो तो फिर राज्य की पुलिस से सहायता की उम्मीद करना भी बेईमानी होगी। सोहरावर्दी खुद लालबाग के पुलिस हेडक्वार्टर में उपस्थित हो दंगाइयों के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई को रोके हुए था। कम्युनिस्ट नेता शहीद अब्दुल्ला फारूकी, जो गार्डन रिच टेक्सटाइल वर्क्स यूनियन का अध्यक्ष था, उसने दंगाई मुसलमानों को इकट्ठा कर लिचू बागान के ओडिशा मजदूरों की स्लम बस्ती पर हमला कर दिया। केशोराम कोटेल मिल्स के 600 ओडिशा मजदूरों का निर्ममता पूर्वक कत्ल कर दिया गया, जबकि उन मजदूरों ने उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े होने का कार्ड भी दिखाया था। पर जिहाद के आगे राजनीति पहचान कुछ काम नहीं आया। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को देखकर गोपाल पाठा उर्फ गोपाल चंद्र मुखोपाध्याय नामक युवक का खून खौल उठा। वह मुस्लिम लीग द्वारा हिंदुओं के कत्लेआम की घोषणा के बाद बंगाल के कोलकाता, नोआखाली में मुस्लिमों द्वारा निर्दोष हिंदुओं के मारे जाने से क्रुद्ध होकर अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर मुस्लिम दंगाइयों को खत्म करने के लिए हथियार उठा लिया। उसने अपने साथी एकत्रित किए, हथियार और बम इकट्ठे किए और दंगाइयों को सबक सिखाने निकल पड़ा। गोपाल पाठा खटीक उर्फ गोपाल चंद्र मुखोपाध्याय का कार्य मांस बेचना और काटना था। उनका परिवार कोलकाता के बाऊ बाजार में कसाई का काम करता था, जो पूर्वी बंगाल के चौरंगा जिले से 1890 में आकर कोलकाता रहने लगे थे। वे क्रांतिकारी अनुकूल चंद्र मुखोपाध्याय, गोपाल चंद्र मुखोपाध्याय
स्टेसाय समात्य अर्थात जैसे को तैसा की नीति के पक्षघर थे। उन्होंने भारतीय जातीय वाहिनी नाम से एक संगठन बनाया और अपने आदमियों को दंगाई मुसलमानों को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए कहा। उन्होंने कहा, अगर वे एक हिंदू मारते हैं तो तुम लोग 10 दंगाई मारो। उनके साथियों ने चाकू, तलवार, लाठी, रोड और बंदूक से प्रति उत्तर देना शुरू किया। गोपाल पाठा के पास खुद के कुछ अमेरिकन पिस्तौल और कुछ ग्रेनेड थी, जिसे उन्होंने ऐसे ही किसी अंदेशे से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोलकाता में पोस्टेड अमेरिकन सिपाहियों से खरीदा था, जो आज काम आ रहा था। हुसैन सुहरावर्दी के 1 लाख मुसलमानों के विरुद्ध इकट्ठे संगठन के केवल 500 के आसपास आदमी थे, पर वे रोज अखाड़े में पहलवानी करने वाले लोग थे। उन्होंने वीरता के साथ दंगाइयों का मुकाबला किया। उनकी सफलता देख बिहार, उत्तर प्रदेश और ओडिशा के युवक तथा बंगाल के दलित युवक भी उनके साथ जुड़कर दंगाइयों से मुकाबला करने लगे। बड़ा बाजार के मारवाड़ियों ने धन से इन सब की मदद की। लोहारों ने इनके लिए चाकू, छुरे और तलवार बनाए। 18 अगस्त से गोपाल पाठा के नेतृत्व में हिंदुओं ने दंगाई मुसलमानों को जवाब देना शुरू किया। पहले हिंदू क्षेत्र में घुसे आक्रमणकारी दंगाइयों को पकड़कर काटा गया, फिर मुस्लिम बहुल क्षेत्र में भी घुसकर दंगाइयों को घरों से खींचकर मारा गया। मुस्लिम लीग के मुस्लिम नेशनल गार्ड्स के सदस्यों को भारी संख्या में मारा गया, परंतु हिंदुओं ने बच्चों और औरतों को हाथ नहीं लगाया। गोपाल पाठा के कारण मुस्लिम दंगाइयों में दहशत फैल गई और जब हिंदुओं का पलड़ा भारी होने लगा तो सोहरावर्दी ने सेना बुला ली और उनसे शांति की अपील की। उन्होंने दंगाइयों को इस कदर खत्म किया कि राज्य प्रायोजित हिंदुओं के कत्लेआम पर चुप बैठे गांधी मुसलमानों के मारे जाने पर इतने दुखी हुए कि बंगाल आकर अनशन पर बैठ गए। उन्होंने खुद गोपाल को 2 बार बुलाया, लेकिन गोपाल ने स्पष्ट मना कर दिया। तीसरी बार जब एक कांग्रेस के स्थानीय नेता ने गोपाल से प्रार्थना की, कम से कम कुछ हथियार तो गांधी जी के सामने डाल दो, तब गोपाल ने कहा कि जब हिंदुओं की हत्या हो रही थी तब तुम्हारे गांधी जी कहाँ थे? मैंने इन हथियारों से अपने इलाके की हिंदू महिलाओं की रक्षा की है, मैं हथियार नहीं डालूंगा। गोपाल पाठा ने अपना वह संगठन आजादी के बाद तक बनाए रखा था। यही कारण है कि एक और जहां पश्चिमी पाकिस्तान में हिंदुओं, बौद्धों, सिखों के विरुद्ध मुसलमानों ने भयानक नरसंहार और बलात्कार को अंजाम दिया था, पर बंगाल उसकी तुलना में लगभग शांत ही रहा, क्योंकि गोपाल पाठा ने शक्ति संतुलन का सिद्धांत लागू कर दिया था। शक्ति संतुलन का सिद्धांत यह है कि युद्ध, दंगा या हिंसा तभी होता है जब कोई एक पक्ष कमजोर होता है। इसलिए शांति के लिए शक्ति संतुलन जरूरी है। आज जब उस वीर योद्धा गोपाल चंद्र मुखोपाध्याय की याद आती है तो दिल में कसक सी होती है। योद्धाओं, क्रांतिकारियों और मनीषियों की धरती बंगाल को आज हो क्या गया है। अब यहाँ देशभक्त क्रांतिकारियों और मनीषियों की जगह नक्सली, भारत विरोधी, वामपंथी और प्रज्ञाहीन सेकुलर क्यों पैदा होने लगे हैं? इस पवित्र भूमि में आखिर क्या पाप हो गया जो आज ऐसी औलाद पैदा होने लगी है? वीर योद्धा गोपाल पाठा और गोपाल चंद्र मुखोपाध्याय का जन्म 1913 में हुआ और 1946 में बंगाल में हुए नरसंहार में हजारों हिंदुओं की जान बचाने वाले गोपाल पाठा आजादी के बाद गुमनामी का जीवन जीते रहे और 2005 में इनकी मृत्यु हो गई। ऐसे वीर योद्धा को दिल से नमन। कमेंट्स में जय हिंद, जय भारत जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।